हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है। आशा है आपने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली होगी और मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के साथ आया हूँ कि आपके पास जो भी समय बचा हुआ है उसमें अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इन सब क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप उन्हीं क्वेश्चन को देखिएगा, उन्हीं क्वेश्चन को लीजिएगा जिसका तैयारी आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे। मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कि अलजेब्रा में आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो भी ग्रुप बी में आ रहा है उसका अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है अलजेब्रा में, एक पार्ट है रिंग थ्योरी। अगर रिंग थ्योरी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और उसका क्वेश्चन यहाँ पर है तो उसको आपको देखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने उसका तैयारी किया है तो आप निश्चित रूप से यहाँ से देखिएगा और इतना क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आपको ग्रुप ए के लिए। ठीक है, ग्रुप ए में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे आई थिंक दिखेगा, सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड। कार्डन्स मेथड के द्वारा वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, 16 मार्क्स का ये रहता है। ठीक है, ये जो आता है आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसमें मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस लिया हुआ है। इन पांचों क्वेश्चंस का आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होगा, वहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिएगा जिससे एग्ज़ाम में आपको कम समय लगे। ठीक है, और वहाँ पर आप बना पाएँ। चांसेस कम है कि अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपने बनाया होगा वही आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है और कुछ न्यू क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिल जाता है शायद संजोग तो आप वो भी बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप ए से एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो ग्रुप ए से और भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही आपका कमेंट आएगा उसके 1 घंटे के भीतर। ठीक है, फिर ग्रुप बी में अगर आए हम लोग तो ग्रुप बी से मैंने 2-3 क्वेश्चन लिया हुआ है, या सपोज कीजिए 2 क्वेश्चन बोलिए। एक क्वेश्चन तो है रिंग थ्योरी से आपका, एक क्वेश्चन है आपका ग्रुप से और एक क्वेश्चन है साइक्लिक ग्रुप से। लेकिन होता क्या है कि ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन कभी कभी इंटरमिक्स रहता है, इसीलिए आपको दोनों को साथ साथ तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। ये सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आता है। एमसीक्यू का सारा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कार्डन्स मेथड का भी आपको किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी आपको मिल जाएगा, या आई बटन पर आप टैप कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड है स्टेट एंड प्रूफ कैले थ्योरम, और फिर है अगला है फॉर्मेट थ्योरम। कैले थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम को स्टेट एंड प्रूफ आ सकता है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, 2 नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नॉर्मल की जगह पर सिंपली आ जाए आपका इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप, है ना, इज अगेन अ सब ग्रुप। नॉर्मल हट के भी आ सकता है, तो उसमें एक स्टेप कम करना पड़ता है, बाद बाकी सेम वही रहता है। फिर एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक का जो भी सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है। एच इज ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी। एच कोई जी का सबसेट है, तो ए और बी अगर एच में बिलोंग कर रहा है और ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग कर जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि एच जी का सब ग्रुप है, और इसका उल्टा भी आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बी का ही है, ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। इफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। nth रूट जो है इस पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये जो है यूनिट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है, इसको प्रूव करना है। फिर इन अ ग्रुप प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आपका जनरली देखा जाता है एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से एक क्वेश्चन रहता है। 3-4 प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला एक तो ये रिवर्सल लॉ है आपका। ठीक है, फिर 2-3 प्रॉपर्टी और है। एक है आपका कि आइडेंटिटी जो होता है ग्रुप में, आइडेंटिटी ये यूनिक होता है। फिर जो इन्वर्स एलिमेंट होता है ग्रुप में वो भी यूनिक होता है, और जो आपका सॉल्यूशन आता है Ax इक्वल टू बी है, तो इसका भी सॉल्यूशन इसमें रहता है, ये भी हम लोग को निकालने के लिए आता है। तो ये चारों प्रॉपर्टी आप जरूर देख लेंगे।
है ना। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी आपको ग्रुप वाले क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है, ग्रुप बी में। फिर नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट ग्रुप ऑफ 4 और फीवर एलिमेंट। कोई ग्रुप है जिसमें कि 4 या 4 से कम एलिमेंट हैं, तो वो क्या होगा, नेसेसरली अबेलियन होगा, ये साबित करना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये हो गया आपका ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। कभी कभी ये मिक्स भी आता है, तो आप दोनों को तैयारी एक साथ कीजिएगा जब भी कीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में है आपका, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस हैं, है ना। रिंग थ्योरी में मात्र 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है, इसमें से अभी 3 क्वेश्चन है, आगे भी आपको 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फाइनाइट, यहाँ पर ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ये एग्जाम में एमसीक्यू में भी आता है आपका कि अगर कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगा, लेकिन इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है जब तक कि फाइनाइट वर्ड यूज ना हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सेम वही है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या हो सकता है कि सिर्फ एग्जाम में पूछे आपको एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, या इसको ये लाइन ना बोल करके इसमें ऐसा भी आ सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल सच दैट, या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल डोमेन विच इज़ नॉट अ फील्ड, ये भी आ सकता है आपको। तो एग्जाम्पल निश्चित रूप से आप इंटीग्रल डोमेन का, फील्ड का और रिंग का एक याद रखिएगा, है ना, तीनों का याद रखिएगा, एक एक एग्जाम्पल रखिएगा याद। फिर रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, आपको जो है डिफाइन करना है कि रिंग ऑफ विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होता है। तो रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स या विदाउट जीरो डिवाइजर्स, कैरेक्टरिस्टिक रिंग, है ना, रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग, ये भी डिफिनेशंस आप एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे एमसीक्यू भी देखने के लिए मिलता है आपका, ठीक है। अगर आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का अगर चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आज रात इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। एक ही वीडियो में करूँगा जिससे कि आपको कम समय में आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। फिर नेक्स्ट है ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। यहाँ पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसको डिफाइन करना है, ठीक है। और प्रूव दैट आई बाय एन हैज़ कैरेक्टरिस्टिक एन, ठीक है। जो आई बाय एन होता है, आई यहाँ पर इंटीजर्स का है आपका सेट, वो कैरेक्टरिस्टिक एन होता है, ये बताना है। नेक्स्ट है इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस इज ऑफ ए रिंग आर टू बी अ सब रिंग। कहता है एस आर का सब रिंग होगा अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो जाए कि ए बी एस में है तो ए माइनस बी भी एस में हो, और ए बी एस में है तो ए बी जो है एस में हो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन आ सकता है इसमें। फिर लास्ट इसका है रिंग थ्योरी का कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग अगेन अ सब रिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिंग थ्योरी का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये आपका ग्रुप सी का है, ठीक है। ये ग्रुप सी का है आपका, मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे जो है आपका आसान क्वेश्चन मैट्रिक्स में ही रहता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, या यूनिकली वर्ड भी आप जोड़ लीजिएगा। फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये डिफाइन करना है, साथ में किसी रैंक का मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो रैंक होता है, किसी मैट्रिक्स का रैंक और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो रैंक होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, दोनों में अंतर नहीं होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेसेस अ इनवर्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर ए आपका नॉन सिंगुलर है तो आपको दिखाना है कि इसका जो इन्वर्स है वो होगा और इसका उल्टा भी, ठीक है। फोर्थ है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको यहाँ पर आई टैब पर सब कुछ मिल जाएगा। ये भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है आप लोगों को, और साथ में आपका जो नोट्स वगैरह होगा वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन की तैयारी आपने
किया हुआ है पहले से, मतलब जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं उसी क्वेश्चन को आप यहाँ से टच कीजिएगा, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को, और कुछ ज़्यादा नया आप ट्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि समय कम है अब आपके पास। फिर नेक्स्ट है आपका ये अगला क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम को आपको प्रूव करना है, ठीक है। वेरीफाई डेट ए इज इक्वल टू इतना, अगर ए आपके पास दिया हुआ है तो आपको दिखाना है कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है और आपको ए इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। इसके बाद फाइंड द आइगन वैल्यू, आपको आइगन वैल्यू और आइगन फैक्टर निकालना है, या इसी को दूसरे तरह से पूछ सकता है, आइगन वैल्यू आइगन फैक्टर एक और नाम होता है, इसका दिमाग नहीं आ रहा है, आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ऐसे ही कुछ होता है, एक और नाम होता है, दिमाग से उतर गया जस्ट। फिर उसको आपको इसमें निकालना है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से, वो भी आपका ग्रुप सी का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप श्योर शॉर्ट जो है जितना भी क्वेश्चन है, अगर इस पूरे का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे अभी इतना से कर लेते हैं तो आपका जो 5 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में चांसेस है कि हो जाएगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस हो जाए, ठीक है, लेकिन चांसेस ये है कि आपका 4 तो को लड़ना है ही, 4.5 या 5 भी यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, टोटल ए और बी मिला करके, ठीक है। तो इसको देर से लाने का रीज़न एक ये भी था वीडियो का, एक तो मेरे पास समय भी नहीं था, और दूसरा रीज़न ये था कि आप अपना प्रिपरेशन तैयारी करें और उसके बाद जो है आपके पास है ना यहाँ से हेल्प ले और इसको फिर आप छांटें, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम लोग अगले सेक्शन में, ठीक है। तो ग्रुप सी का ट्रिगोनोमेट्री का भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का तैयारी किया है तो उसका तैयारी कीजिएगा, और इसके अलावा भी अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री का तैयारी किया है, इसके जो लास्ट क्वेश्चन आता है तो वो भी आप एग्ज़ाम में करके जाइएगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने इतना ही कवर किया है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपने तैयारी किया है तो निश्चित रूप से उसको भी आप करके जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आई पे पावर एक्स प्लस आई वाई बराबर एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू प्रूव करना है, ई टू द पावर -4n+1 इंटू पाई वाई, ठीक है। साइन पे पावर 5 का वैल्यू आपको इतना लाना है, ठीक है। कॉस पावर 5 भी आ सकता है, ठीक है, दोनों तो एक ही जैसे निकलता है, याद होगा ही आपको। उसी तरह साइन 5 थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बनाने में। नेक्स्ट है आपका 1 + i पावर n 1 - i टू द पावर n है, तो इसको प्रूव करना है दिस, ठीक है। अगला है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर n पावर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका जो रूट्स है इसके nवें पावर, इसके रूट्स के का nवां पावर है, ठीक है, वैसा इक्वेशन आपको निकालना है। नेक्स्ट है आपको tan इनवर्स x प्लस आई वाई को a प्लस आई बी में प्रूव करना है, ठीक है। मतलब कि इमेजनरी और रियल पार्ट इसमें अलग अलग करना है। इसमें जो है MCQ में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लॉग ऑफ x प्लस आई वाई वाला। फिर स्टेट एंड प्रूव ग्रिगोरी सीरीज है आपका, ग्रिगोरी सीरीज को प्रूव करना है ना, सारा सीरीज भी एक बार आप देख लीजिएगा एक बार। फाइंड प्रूव डेट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका जितना भी सॉल्यूशन है वो कह रहा है इसके द्वारा होगा, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके दिखाना है इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। फिर है इसको सॉल्व करना है आपको, या पता होगा ये x+1 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपका डी मोरगन थ्योरम की हेल्प से निकल जाता है, और यहीं पे सारा अगर प्लस रहता है तो x-1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आता है सॉल्यूशन। फिर x बराबर दिस दिया हुआ है तो हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है x = log 10 π/4 + y/2, तो इसको हमको दिखाना है y = -log 10 ix/2 + π/4, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा या कुछ अदर हेल्प चाहिए होगा, MCQ रिलेटेड चाहिए होगा हेल्प, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर आई बटन एक दिख रहा होगा, वहाँ पर से आपको इससे रिलेटेड जो सजेशन है इससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वो भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कॉपी में नोट्स बना हुआ है तो आप वहाँ से भी अपना नोट्स ही देख लीजिए, क्योंकि वो आपको पहले से याद है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और 5 क्वेश्चन टैकल कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर
ग्रुप ए टच कर रहे हैं तो एक बार पहला क्वेश्चन ग्रुप ए का बनाइएगा, फिर ग्रुप बी का, फिर ग्रुप सी का, इस तरह से तीनों ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं अभी कि अगर आपके पास 3 ग्रुप आएंगे, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सबसे पहले आपका MCQ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, MCQ क्वेश्चंस आएगा। वहाँ पर आपको जो है मिलेगा 8 क्वेश्चंस मिलेगा पहला नंबर में, 1 2 इस तरह से करते हुए 8 नंबर तक क्वेश्चन आएगा। ये MCQ क्वेश्चन होगा जिसको करना जो है ज़रूरी है, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये MCQ पार्ट कीजिएगा और जिसका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे उसको यहाँ पर शॉर्ट सॉल्यूशन भी आप अगर दिखा देते हैं तो और बहुत अच्छी बात है ना। अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो शॉर्ट सॉल्यूशन भी निश्चित रूप से एग्जाम में दीजिएगा, क्योंकि ये 2.5 मार्क्स क्वेश्चन होता है तो आपको 2.5 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रुप ए, जिसमें कि होता है 2 3 4 5, जिसमें से 2 3 और 5 का ग्रुप ए में 5 नंबर का सजेशन मैंने दिया है। और किसी और क्वेश्चन का सजेशन आपको चाहिए होगा, आइदर सेट थ्योरी का, इसमें सेट थ्योरी का क्वेश्चन रहता है और इसमें रहता है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का और ये कार्डन्स मेथड का, तो वो भी आप बताइएगा। फिर ग्रुप बी की बात करें, फिर ग्रुप बी आएगा, ठीक है। तो ग्रुप बी में आता है आपका 6 7 8 और 9 नंबर, जिसमें से अभी मैंने 6 7 और 9 नंबर का सजेशन दिया है ना। 6 7 हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका 1.5 ही हो पाए, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रुप सी, 10 11 12 और 13, ठीक है। तो ग्रुप सी में मैंने अभी 10 11 और 12 का सजेशन आपको ऑलरेडी दे दिया है। इसके अलावा भी आपने कोई क्वेश्चन पार्ट तैयार किया हुआ है तो उसको भी पढ़ के जाइए, है ना। वहाँ पर आपको करना है एग्जाम में मात्र 5 क्वेश्चंस, याद रखिएगा। MCQ को छोड़कर 5 क्वेश्चंस करना है और अगर MCQ भी काउंट करेंगे तो आपको सब मिला के 6 क्वेश्चंस करना है। तो तरीका ये रखिएगा एग्जाम में कि मान लेते हैं कि ग्रुप ए का कोई क्वेश्चन आप बनाए, मान लेते हैं ग्रुप ए का आपने 5 क्वेश्चन बनाया, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाया, है ना, कोई एक क्वेश्चन बनाया, तो इसका ए और बी दोनों बनाना है आपको, है ना। ए बी दोनों आता है तो आपको दोनों क्वेश्चन बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि 3 का ए बनाते हैं और 4 का बी बनाते हैं तो ये 2 क्वेश्चन काउंट हो जाएगा, है ना। आप ध्यान रखिएगा कि ये 2 क्वेश्चन काउंट हो जाएगा और ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप 3 का ए बना रहे हैं तो 3 का ही बी बनाना है, 4 का बी बना रहे हैं 4 का ही ए बनाना है। तो कोशिश कीजिएगा आप कि हर ग्रुप से पहले एक क्वेश्चन टच कर लें। जैसे मान लेते हैं इससे आपने 3 क्वेश्चन बनाया, तीसरा नंबर बनाया, इसमें से आपने 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाया, इसमें से आपने 10वां नंबर क्वेश्चन बनाया, है ना। इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आपको 2 क्वेश्चन और करना है, ठीक है, 2 क्वेश्चन और करना है। तो फिर आप किसी ग्रुप से 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। आप चाहें तो इसी ग्रुप का 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं, या आप चाहें तो इस ग्रुप से 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं, या इस ग्रुप से 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं, या एक क्वेश्चन आप तीनों ग्रुप से ले सकते हैं, किसी 2 ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना होता है, लेकिन हाँ, हर ग्रुप को आपको टच करना ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा। और आपको पहले ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन हमको आ रहा है जो कि आपको बनाना है, और टाइम को देखते हुए चलना है। आप कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को 15 मिनट देंगे, ठीक है। 15 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए। एक क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जैसे 10 का ए और बी है तो ए जो है आपका 15 मिनट हो जाना चाहिए, फिर बी के लिए फिर आप 15 मिनट देंगे, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन में आप 30 मिनट मैक्सिमम दीजिएगा, ये मैक्सिमम टाइम है ना। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 मिनट। और अगर 5 क्वेश्चन हो गया तो यहाँ आप देख पा रहेंगे 30 पंचे हो गया आपका 150, इतना मिनट आपको देना है। और आपके पास मिलता है 3 घंटे का समय मिलता है, मतलब कि 180। और आपके पास ये भी बनाना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत कम समय में हो जाते हैं, आपको 15 मिनट में दोनों क्वेश्चन भी हो जाएंगे बहुत जगह पर। और किसी में क्या होगा, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, है ना, क्योंकि ये मैंने मैक्सिमम लिया हुआ है। और ये मैक्सिमम से आपको हमेशा नीचे रखना है। कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन आपको 25 मिनट के अंदर कर देने का, ठीक है। और जैसे ही टाइम लैप्स होते जाएगा, आपको ये इसलिए मैंने बता दिया कि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप लोग इस बार फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं ऑनर्स का, तो टाइम का कम पड़ जाता है, टाइम का कमी पड़ जाएगा। तो ये टाइम का कमी आपको ना हो, अगर आप पहले से समय पर ध्यान रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ले पाएंगे और हर क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होता है कि हर क्वेश्चन को टच करना है। 5 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपको टच करके एग्जाम में
आना ही आना है, ठीक है। उससे कम बिल्कुल टच नहीं कीजिएगा, ठीक है। चाहे आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन पूरा ना आए तो उसको आप आधा ही बना दीजिएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन को जरूर निश्चित रूप से टच करके आइएगा, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू की जहाँ तक बात हो तो एमसीक्यू तो आप लोग सब बनाइएगा ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो रहता है नहीं, तो हर का आंसर सबका आंसर दीजिएगा। और हाँ, अपने बगल वाले पर ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, अपने विवेक से काम लीजिएगा, और जिसका आंसर आपको आ रहा होगा खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। और शॉर्ट सॉल्यूशन भी पीछे में रफ में लिखने के बजाय आप वहीं पर शॉर्ट सॉल्यूशन लिख दें तो और भी बेहतर है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम पीछे भी लिखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से क्वेश्चन बनाना है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके मन में रह जाता है, कुछ क्वेरीज रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और बहुत अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए।